नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो कि 20 मार्च 2024 का है और ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 है जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 9598 ऑफ 2022, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय एसएचओ एंड अनदर का ये केस है। तो ये एक क्वेश्चन पिटीशन से रिलेटेड एक केस है जो मद्रास हाई कोर्ट में ये याचिका 482 सीआरपीसी में डाली गई थी, लेकिन अपीलेंट को इसमें जो है रिलीफ है ग्रांट नहीं हुई थी। और यहाँ पर ये केस जो है जो 420 का जो केस है, 420 इंडियन पिनल कोड और 34 इंडियन पिनल कोड का जो धाराओं में जो केस था वो रजिस्टर्ड था। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक एनालिसिस किया है 420 इंडियन पिनल कोड का, कि उसमें कहा है कि जो 420 की जो धारा है तभी अट्रैक्ट होती है तभी जब इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। पहली चीज कि डिसेप्शन होना जरूरी है। जिस पर्सन के ऊपर 420 की धारा लगी जाती है उसने दूसरे पर्सन को डिसीव जरूर किया होना चाहिए। दूसरी चीज बात बताई थी कि जो फ्रॉडेंटली या फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया होना चाहिए इस पर्सन को, ताकि उसने कोई प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन से को दी हो। और तीसरा, जब उसने इंड्यूसमेंट की थी तो उसकी इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। तो जब तक ये तीनों इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो 420 की जो धारा नहीं बन सकती है। और कोर्ट ने ये भी पाया है कि आजकल जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं, वो जो सिविल लिटिगेशंस हैं, जो कंप्लेनेंट्स हैं, वो जो सिविल मैटर्स होते हैं उसको भी क्रिमिनल मैटर्स में मींस इनिशिएट करवा देते हैं, ताकि जो सिविल मैटर्स की जो रेमेडीज होती हैं उसके काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो इसलिए प्रेशराइज करने के लिए जो है वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन दी थी जजमेंट के अंदर। तो यहाँ पर ये माननीय कोर्ट ने पाया कि अपीलेंट का कोई इसमें जो 420 की जो धारा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं मीन्स सेटिस्फाइड नहीं होते, इसलिए जो मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट थी उसको मीन्स सेटिस्फाइड कर दिया और जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वेश कर दी। आइए थोड़ा सा कंटेंट्स को समझते हैं, क्या था ये मैटर और क्या माननीय कोर्ट ने क्या निर्णय लिया था। तो देखिए, ये एक लर्नड सिंगल जज का जो ऑर्डर था वो मद्रास हाई कोर्ट का क्रिमिनल ओपी नंबर 2020 का था। मींस जो पिटीशन डाली गई थी 2020 में डाली गई थी, और जिसमें हाई कोर्ट ने जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया था। अपीलेंट की जो पिटीशन थी 482 सीआरपीसी में कि जो प्रोसीडिंग्स है जो स्टार्ट हुई हैं 420 के धारा के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है उसको क्वैश कर दिया, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया। फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स के ऊपर चलते हैं। फैक्ट्स ये थे कि 2016 में अक्यूज नंबर 2 जो कि एक कॉलेज फ्रेंड है, उन्होंने कंप्लेनेंट के पास अप्रोच किया कि थोड़ा सा मींस कुछ हेल्प दी जाए, हैंड लोन दे दिया जाए। अक्यूज नंबर 2 ने ये फर्दर बताया कि वो बिजनेस कर रहे हैं अक्यूज नंबर 1 के साथ, एक होटल और रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं। इंसिस्ट किया अक्यूज नंबर 2 ने, फिर कंप्लेनेंट ने जो फाइनेंशियल हेल्प थी अक्यूज नंबर 1 को दी 1 करोड़ 60 लाख। बिजनेस प्रोजेक्ट्स थे, डिस्ट्रिक्ट्स हैं सो एंड सो डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि इसे 20 मंथ्स के अंदर 100% प्रॉफिट के साथ दे दिया जाए। और कंप्लेनेंट ने कुछ कम था अमाउंट था वो ट्रांसफर किया था सो एंड सो डेट को, अलग अलग जो अमाउंट्स की विवरण बताया गया है यहाँ पे। और फिर इसमें बताया कि अक्यूज नंबर 1 ने एक मॉर्टगेज डीड थी वो कंप्लेनेंट के फेवर में दी, जो कि 100 प्लॉट्स थे। एक गांव है सो एंड सो त्रिवंतुनामलाई डिस्ट्रिक्ट है, त्रिवंतुनामलाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे एक 100 प्लॉट से रिलेटेड एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट था जो कि 1 करोड़ का था। ऐसे इंसिस्ट करने के बाद अक्यूज नंबर 1 और 2 ने कंप्लेनेंट ने एक अनरजिस्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया और फिर
1,50,00,000 रुपए का, और 50 लाख फर्दर चेक था वो दिया। और कंप्लेनेंट ने फिर इसके बाद ट्रांसफर था 20 लाख का। प्रेजेंट अपीलेंट, जो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो, उनको अक्यूज नंबर 3 बनाया गया था, उनको 20 लाख का अमाउंट दिया, ट्रांसफर किया। और अक्यूज नंबर 1 ने 1,80,00,000 रुपए भी प्रेजेंट अपीलेंट को दिए कि एक लैंड है जो परचेज की जाए, जो इसकी 9.80 एकड़ की थी, वो सुवनसो विलेज और सुवनसो तालुक में थी। पेमेंट के लिए 2 करोड़ की पेमेंट केस सिक्योर करने के लिए, और रिटर्न जिसका 10 करोड़ था। अक्यूज नंबर 1 ने एक रजिस्टर्ड डीड थी जनरल पावर अटॉर्नी की, वो कंप्लेनेंट के फेवर में दी, और साथ में एक रजिस्टर्ड सेल डीड भी जो 2.58 एकड़ की, वो भी कंप्लेनेंट के फेवर में की। अक्यूज नंबर 1 ने एक मॉर्टगेज डीड थी जिसकी 2.14 एकड़ थी, सुवनसो विलेज पे थी। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल था, वो कंप्लेनेंट के फेवर में थी, रजिस्टर्ड नंबर सुवनसो डॉक्यूमेंट था। अक्यूज नंबर 1 और 2 ने फिर 49,85,500 रुपीज रिसीव अमाउंट लिए, और एक अनरजिस्टर्ड लोन एग्रीमेंट था कंप्लेनेंट के फेवर में किया, और रीपेमेंट ऑफ जो इंटरेस्ट था जो 60,000 रुपया पर मंथ था। और उसके बाद अक्यूज नंबर 1 ने एक चेक भी दिया 58,50,000 का, और कहा कि सेम, लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया इनसफिशिएंट फंड से। इंसिस्टेंस हुई अक्यूज नंबर 1 और 2 की। एक कंप्लेनेंट ने जॉइंट गोल्ड चिट बिजनेस स्टार्ट किया और 1,20,000 रुपये पर मंथ देते रहे। मार्च 2016 से अगस्त 2017 तक टोटल अमाउंट था 21,60,000 दे दिया था। अक्यूज पर्सन ने सारे अमाउंट्स को स्विल्डल्ड कर दिया और कंप्लेनेंट को चीट किया। अक्यूज नंबर 1 ने 58 प्लॉट्स थे वो डिस्पोज कर दिए, और मॉर्टगेज अमाउंट 1 करोड़ की थी वो भी नहीं दिया विद इंटरेस्ट। पावर अटॉर्नी थी, और फिर जो प्रॉपर्टीज थी मैंने कैंसिल कर दी थी पावर अटॉर्नी को, जो कंप्लेनेंट के फेवर में थी बिना नोटिस के कंप्लेनेंट के। फिर उसके बजाय मींस अपीलेंट अकॉर्डिंगली फिर अपीलेंट और दूसरे अक्यूज्ड पर्संस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने 1 करोड़ मींस टोटल जो अमाउंट है उसका मींस चीट किया उन्होंने। 16 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट है उसको चीट किया है, और विलफुल इंटेंशनल एक्शन ऑफ फ्रॉड, चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो इसकी वजह से कंप्लेंट फाइल की, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट फाइल की थी। FIR नंबर सो एंड सो रजिस्टर्ड हुआ 420 और 34 के 3 अक्यूज्ड बनाए गए थे इसमें। और फिर अब यहाँ पर जो अपीलेंट है वो अक्यूज नंबर 3 हैं, उन्होंने फिर क्रिमिनल ओरिजिनल पिटीशन नंबर सो एंड सो हाई कोर्ट में फाइल किया था 482 CRPC में, ताकि FIR को क्वैश कर दिया जाए। यहाँ पर लेकिन हाई कोर्ट में ये पाया कि इंटेंशन अपीलेंट और दूसरे अक्यूज्ड पर्संस की थी कि चीट करना है कंप्लेंट को, तो जो FIR में साफ नजर आ रहा है और स्पेसिफिक एलिगेशंस हैं अपीलेंट के अगेंस्ट में। और सिंगल जज ने ये कहा कि FIR डिस्क्लोज कर रही है, कमीशन हुआ है, तो इसलिए इंटरफेयर नहीं कर सकते इन्वेस्टिगेशन में, और 482 CRPC के अंदर नहीं कर सकते, तो इसलिए पिटीशन को मींस डिसमिस कर दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कहा कि फाइनल रिपोर्ट है 12 वीक्स के अंदर फाइल करें। अब यहाँ पर अपीलेंट ने फर्स्ट अपील जो है वो फाइल की। अब चार्जशीट भी फाइल कर दी गई थी 4 जनवरी 2023 को। काउंसिल्स ने अपने अपने सबमिशंस दिए, और अब कंसिडरेशन क्या किया, देखिए कोर्ट ने क्या कंसिडरेशन किया उसको देखते हैं हम। और उसमें बताया कि जो लॉ है, जो 482 CRPC का जो क्वैश करता है क्रिमिनल कंप्लेंट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को,
उसको एक जजमेंट आई है माननीय सुप्रीम कोर्ट की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन वर्सेस एनईपीसी इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स। तो इस जजमेंट में रेफर की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, वो माननीय कोर्ट ने उस पर रेफर किया और उसमें बताया था कि कोर्ट जो कंप्लेंट क्वैश की जा सकती है अगर एलिगेशंस हैं कंप्लेंट में, अगर कोई फेस वैल्यू पर ली जाए उसको और पूरी एक्सेप्ट भी कर ली जाए, तब भी उसमें कोई प्राइम फेशियल केस नहीं बनता हो, तो ऐसे में भी 482 की जो पावर्स इन्वोक करके क्वेश्चन की जा सकती है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे उसको यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट किया। उस जजमेंट के पार्ट जो था, अब यहाँ पर बताया कि कोर्ट ने कंसर्न को भी नोट किया है कि काफ़ी जो बिजनेस सर्कल्स थे, जैसे मैंने बिगिनिंग में बताया था कि जो बिजनेस सर्कल्स के कई जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो अब इसको जो कि प्योरली सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं उसको भी क्रिमिनल केसेस में जो हरास करने के लिए या प्रेशराइज करने के लिए जो कंप्लेनेंट है वो डाल देते हैं। तो यहाँ पर उस ऑब्जर्वेशन को भी माननीय कोर्ट ने यहाँ पर अपनी जजमेंट में कोट किया कि जो प्रिवेलिंग इम्प्रेशन यही है कि सिविल रेमेडीज जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और जो एडिक्वेटली प्रोटेक्ट नहीं करती हैं लैंडर्स और क्रेडिटर्स को, जो भी सामान जो देते हैं, जो क्रेडिट पे पैसे देते हैं, तो उनके जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एक इम्प्रेशन ये बनता है कि अगर पर्सन कुछ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में भी इंटेंगल्ड कर दे तो तब इसमें काफ़ी जल्दी संभावना होती है सेटलमेंट की। तो इस जजमेंट पर, मतलब इस लॉ पर रिलाई भी किया था। एक जजमेंट आई थी जी सागर सूरी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, ये 2000 में आई थी। तो कहा था कि कोई भी एफर्ट होता है जो सिविल डिस्प्यूट्स और क्लेम्स को कोई भी एफर्ट किया जाए, तो जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है तब, लेकिन उसमें भी प्रेशर करने के लिए क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर दिया जाता है। और कहा कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी लेजिटिमेट कॉज नहीं होता है कि जो किसी भी ग्रीवियंस को प्रिवेंट किया जा सके, कोई रेमेडीज जो अवेलेबल हैं क्रिमिनल लॉ, लेकिन कंप्लेनेंट जो इनिशिएट करता है प्रोसिक्यूशन को वो पूरी तरह से उसको पता होता है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेमेडीज जो हैं वो सिर्फ सिविल लॉ के अंतर्गत ही अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो उसमें इनिशिएट की जाती हैं। और एक जजमेंट एक और आई थी प्रोफेसर विजय सारथी एंड अदर्स वर्सेस सुधा सीतारामन एंड अनदर। तो ये जजमेंट में इंग्रेडिएंट्स थे 415, 420 इंडियन पीनल कोड के, उस जजमेंट में कोट किए थे। और 415 जो इंडियन पीनल कोड कहता है चीटिंग क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन है इंडियन पीनल कोड में यहाँ पर कोट की थी। और जो इंग्रेडिएंट्स क्या चीटिंग के, पहली चीज़ ये बताई थी कि फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होनी चाहिए ऑफ ए पर्सन, जिसको डिसीव किया गया हो और जिसको पर्सन को इंड्यूस किया गया हो कि उसको इंटेंशनली इंड्यूस किया गया हो कि वो एक प्रॉपर्टी है वो एनी पर्सन को दे दें, या फिर कंसेंट टू एनी पर्सन कि वो उस पर्सन प्रॉपर्टी को रिटेन करें। जैसे मैंने बिगनिंग ऑफ वीडियो में ये सब चीज़ें बताई थी। आप सेक्शन 420 का जो सेक्शन है वो है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। जो इंग्रेडिएंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 420 के, तो वो मीन्स सेटिस्फाई होने जरूरी है। पहली चीज़ है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, लेकिन एक पहली चीज़ है डिसऑनेस्टमेंट इंड्यूसमेंट होनी जरूरी है कि डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दी गई है, और या फिर मेक अल्टर और डिस्ट्रॉय वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो साइंड एंड सील्ड है, जैसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी मटीरियल। तो चीटिंग एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है जो भी ऑफेंस है 420 के अंदर किया गया हो। कुछ और जजमेंट्स को कोट किया यहाँ पर, अर्चना राणा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। तो अब यहाँ पर बताया कि जो 420 के जो प्रोविजंस को अट्रैक्ट करने के लिए एफआईआर कंप्लेंट में 415 इंडियन पीनल कोड के इंग्रेडिएंट्स जरूर होने चाहिए, और जिसको पर्सन को चीट किया गया हो तो उसके काफी उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया हो कि वो प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को दे दे। तो जो जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि डिसेप्शन ऑफ पर्सन होना जरूरी है, फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करना पर्सन को कि डिलीवर प्रॉपर्टी को दे दिया जाए, या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि जो एफआईआर के कंटेंट्स देखने के बाद ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हुआ कि अक्यूज नंबर जो 3 है उन्होंने कुछ प्रकार का इंड्यूसमेंट किया हो,
और एलिगेशंस में कुछ भी नहीं सामने आ रहा है। तो सारी इन चीज़ों को पाने के बाद उसने कहा कि उल्टा उन्होंने एक जीपीए भी दिया था। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई भी रोल नहीं है इंड्यूसमेंट का कि उसने प्रेजेंट अपीलेंट के अगेंस्ट में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं की गई थी और कोई भी रोल एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता अपीलेंट के अगेंस्ट में। और जो भी हुआ था अक्यूज नंबर 1 और कंप्लेनेंट के बीच में हुआ था, तो इसमें डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट साइन क्वा नॉन जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है। और कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाए तो एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ होगा जिससे मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस हो जाएगा। तो सारे चैलेंज पहलुओं को गौर करने के बाद माननीय कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स थी, जो अक्यूज नंबर 3 है, जो ये प्रेजेंट अपीलेंट है, उसके उनके अगेंस्ट में क्वैश कर दी। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।